अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पूरे सिंध भर के ओपीडीज जो है उनका बाइकआउट हो रहा है। सारी ओपीडीज बंद होंगी कल से। कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें टोटली बंद होगी और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें टेम्पररी बाइकआउट होगा, यानी 9 से 1 अगर टाइमिंग है तो 9 से 11 बाइकआउट होगा। ठीक है। और कराची के 2 बड़े हॉस्पिटल्स जेपीएमसी और सिविल हॉस्पिटल कराची, उनमें भी ओपीडीज बंद रहेंगी। क्यों बंद रहेंगी, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर यामीन बोचा के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पे हमारा पेज है डॉक्टर यामीन बोचा, उसको भी जल्दी से आप लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ओपीडीज का बाइकआउट क्यों हो रहा है। देखें, रीज़न ये है इसके पीछे कि सिंध कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये लिया है कि जितने भी हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हेल्थ के स्टाफ हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो क्लर्क्स हो, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उन सब के हेल्थ रिस्क अलाउंस को उन्होंने कहा कि हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो उन्होंने क्या किया था, कोरोना की मद में स्टार्ट किया था कि भाई कोविड आ गया है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, तो उस हिसाब से उन्होंने कोविड अलाउंस को हेल्थ रिस्क अलाउंस का नाम दिया था। ठीक है। हेल्थ रिस्क अलाउंस के नाम से इसको स्टार्ट किया और ये चलता रहा हेल्थ रिस्क अलाउंस। और बीच में फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक लेटर आया था कि भाई इसको जो है वो आप डिसकंटिन्यू कर दें। तो फिर उसके बाद एहतजाज हुआ। एहतजाज क्यों हुआ? अगर तो सिर्फ ये कोविड अलाउंस होता तो फिर तो इसके ऊपर एहतजाज नहीं बनता था, लेकिन ये हेल्थ रिस्क अलाउंस है। हमारे यहाँ देखें, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें पोलियो अभी भी पाया जाता है। उन कंट्रीज़ में पाकिस्तान का भी नाम है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, टीबी के पेशेंट हम डील कर रहे होते हैं, जो सबसे बड़ा रिस्क है। टीबी लग जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको ये टीबी नहीं मिलता। ठीक है। उसके साथ साथ HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं या हेल्थ के स्टाफ जो हैं वो इनसे एक्सपोज होते रहते हैं। और हमने कितने बड़े बड़े सर्जन्स देखे हैं जो हेपेटाइटिस सी की वजह से जिनका इंतकाल हो गया। तो हम हर वक्त रिस्क पर हैं, हेल्थ प्रोफेशनल जितने भी हैं रिस्क पर हैं। इवन आप बड़ी बीमारियों को छोड़ लें, छोटे से छोटी बीमारी सबसे पहले डॉक्टर्स को होती है, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे होते हैं। कितनी ऐसी बीमारी है जो कि कॉन्टेजियस डिजीज़ है, लेकिन हम उससे डील कर रहे होते हैं तो फिर वो हेल्थ प्रोफेशनल्स को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लग जाती है। तो डिमांड यही है डॉक्टर्स की या जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन सब की डिमांड यही है कि हम हेल्थ रिस्क अलाउंस ले रहे हैं, हम कोविड अलाउंस नहीं ले रहे। तो ये हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए। अभी कुछ दिन या कुछ मंथ पहले ही ये फ्लड रिलीफ के नाम पर सारे डॉक्टर्स, स्टाफ, सबकी सैलरीज में से कटौती हुई। ठीक है। और जो दूसरे कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने जो है वो पटिशन दायर की या फिर जिन्होंने एक्शन लिया इस पर, उनको वो रकम वापस भी मिल गई, लेकिन हेल्थ के जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उनमें से किसी को भी नहीं मिली। तो उसके गम से निकले नहीं थे। और साथ में सिंध कैबिनेट ने कहा कि भाई ये हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है उसको ख़त्म कर दें। जब ये हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए एक डेट दे दें, उस तक डेट के बाद जो है वो आपने इस अलाउंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। तो ये कहानी है, इसकी वजह से ये सारा इशू हो रहा है। और अब ऐसा है कि जितना भी बड़ी बड़ी डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, जितनी भी नर्सेस की तंजीमें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमें हैं, सब जो है वो ज्वाइन हो गई हैं। और वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नाम से उन्होंने अलायंस तो पहले ही बनाया था, लेकिन अब जो है वो उस अलायंस के अकॉर्डिंगली ही उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखे हैं। बहुत सारी इसमें डिमांड्स हैं दूसरी भी, लेकिन मेन डिमांड यही है कि हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। अगर तो हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल नहीं होता तो 16 ग्रेड तक के जितने भी स्टाफ हैं उन सब के मंथली जो उनकी सैलरी है उसमें से 17,000 माइनस हो जाएंगे। और 17 ग्रेड से अबव जितने भी हैं उनके 35,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि कितनी महंगाई हो रही है, कितना जो है वो इन्फ्लेशन का राइज है। और साथ में जो है वो देखा जाए तो सैलरीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जब ये सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, सैलरीज उस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं, उल्टा जो है वो हेल्थ रिस्क अलाउंस और इस तरह की चीज़ों से जो है वो कटौती करके आप डॉक्टर्स और स्टाफ को इतना प्रेशराइज करेंगे तो फिर वो किस तरह से जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा उसके साथ ये मसला होता है कि चलो आपने गवर्नमेंट जॉब कर ली, उसके साथ आपने एक प्राइवेट जॉब कर ली, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में भी बड़ा मसला ये होता है कि भाई आपकी कभी मॉर्निंग लगा देते हैं,
कभी इवनिंग लगा देते हैं, कभी नाइट लगा देते हैं, रोटेशनल ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं डॉक्टर्स और स्टाफ। जब वो रोटेशनल ड्यूटीज़ करेंगे तो वो दूसरी जगह कहाँ से जॉब करेंगे? तो ये सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से जितना भी हमारा ग्रैंड हेल्थ अलायंस है वो ओपीडी का बाइकआउट कर रहा है। और अनकरीब जो है वो हम देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ओपीडीज़ नहीं होंगी, और जब ये ओपीडीज़ नहीं होंगी तो देखें हेल्थ डिपार्टमेंट का या फाइनेंस डिपार्टमेंट का या सिंध कैबिनेट का शायद कुछ भी ना जाए, लेकिन मरीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो हम ये गुजारिश करते हैं जितने भी हमारे आला हुकाम हैं, आइदर वो सिंध कैबिनेट के मेंबर्स हों या फिर वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हों या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, वो डिसीजन मेकर्स इस फैसले को वापस लें और हेल्थ अलाउंस जल्द से जल्द बहाल करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।